आज आपके बीच में समर फेस्टिवल को लेकर के कुछ बातचीत करने के लिए आप सबका भी आग्रह था और इसलिए हम सब लोग आपके बीच में हैं। और आपको जैसा विदित ही है कि 15 जून से लेकर 18 जून तक समर फेस्टिवल को जो है शिमला में मनाने का कार्यक्रम है। हम सब लोग जानते हैं कि इस बार थोड़ा सा, क्योंकि पीछे चुनाव लोकसभा के थे, तो इसलिए नॉर्मली ये जो समर फेस्टिवल का कार्यक्रम है ये 1 से 4 तारीख तक हुआ करता था। लेकिन 6 तारीख तक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था और उसके बाद ही फिर ये निर्णय लिया गया कि यथावत जो है वो जो सेलिब्रेशन समर फेस्टिवल के आयोजित किए जाते हैं उसको भी आयोजित किया जाए, क्योंकि ये शिमला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल रहता है, अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल। तो इसलिए फिर हम सब ने भी सभी की मंशा के हिसाब से इस पे प्रयास करने की कोशिश की कि इसको जो है वो अच्छे तरीके से आयोजित किया जा सके। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ आवश्यक ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और जिसके लिए जो है वो प्रॉपर प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उसमें भी लगभग 7 दिन का समय दिया जाना आवश्यक होता है। तो समय का कंस्ट्रेंट और समय के अभाव के कारण बहुत सारी चीज़ें फिर भी हमने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को यथावत जो है वो उस तरीके से करवाने का प्रयास किया जा सके, क्योंकि ये जो महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स के साथ। और जो समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसके बाद जो है ये तय किया जाता है कि किस प्रकार के कार्यक्रम जो है हमको आयोजित करवाने हैं। तो इसमें सभी प्रकार की चीज़ें शामिल की जा सकें, ऐसा हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी है उसने तय किया। आपको मालूम है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, इसमें बहुत तरह की कमेटीज बनती हैं। कोई हमारी इवेंट मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए कमेटी बनती है, कुछ स्टेज की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए कमेटी है, कुछ बाकी व्यवस्थाओं के लिए कमेटी बनती है। वो सब समितियां, इसमें कई प्रकार की समितियां हैं, 10 से ज़्यादा शायद समितियां इसमें हैं जो अलग अलग काम पर फोकस करती हैं और अपने काम को पूरा करती हैं। इसके लिए थोड़ा सा समय क्योंकि कम था, तो फिर भी हमने भरसक प्रयत्न किया है कि जो है लोगों को जो हमारी संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, क्योंकि इसमें आजकल आपको मालूम ही है पर्यटकों की संख्या शिमला में बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र और अपनी संस्कृति से उनको कैसे रूबरू कराया जाए, तो उस चीज़ का विशेष तौर तक हमारी जो कल्चरल कमेटी है उसने ध्यान रखा है। और उसी तरीके से जो है डिफरेंट नाइट्स को जो है कोऑर्डिनेट किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कार्यक्रम जो है वो 15 तारीख को यानी कि कल से प्रारंभ होगा। और इसमें जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और विभिन्न जो कलाकार हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। इसके अलावा जो मुख्य आकर्षण जो शाम का रहेगा वो इसमें 15 तारीख के लिए एक पहाड़ी, क्योंकि इसमें कल जो है वो लगभग सारा ही कार्यक्रम जो है वो हिमाचली गीतों को और हिमाचली संस्कृति को पूरी तरह से समर्पित है, ताकि बाहर से आए हुए पर्यटकों को पूरी तरह से इस पर रूबरू कराया जा सके। और इसमें फिर कुलदीप शर्मा जी शाम को अपनी प्रस्तुति देंगे अन्य कलाकारों से। इससे पहले बहुत सारे और कलाकार हैं जो इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे, जैसे गीता भारद्वाज, रामेश्वर शर्मा, अरुण जस्टा जी, कविता किमटा और अन्य बहुत सारे इसकी लंबी फेहरिस्त है। इसमें बहुत सारे कलाकार जो हैं वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय शाम को रात को 8 बजे के 30 मिनट पर इसका विधिवत रूप से शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद 16 तारीख को जो कार्यक्रम रहेगा वो एक कव्वाली की रात्रि वो रहेगी। रूहदारी कव्वाल जो हैं वो अपनी कव्वाली से समय बांधेंगे और इसके पश्चात जो है वो
बॉलीवुड सिंगर है साज भट्ट, वो अपनी प्रस्तुति आप सबके बीच में, पब्लिक के बीच में करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो हैं वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर महोदय हैं श्री पठानिया जी, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अतिरिक्त 17 तारीख को प्रसिद्ध, एक तो पहले एक फैशन शो का आयोजित किया जाएगा और उसके बाद जो है प्रसिद्ध पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर ये अपनी प्रस्तुति देंगी। और इस दिन जो है मुख्य अतिथि जो है वो हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। और 18 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वो विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के अतिरिक्त जो है उस दिन दिलेर मेहंदी जो है उनका अपना जो है प्रस्तुति देंगे। इस दिन माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो मुख्य अतिथि होंगे और समापन समारोह जो है वो इस समर फेस्टिवल का करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सभी जो जिला के माननीय मंत्री महोदय हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे स्थानीय विधायक हैं हरीश चनाता जी, वो भी जो है इन कार्यक्रम में जो है लगातार शिरकत करेंगे। आपको और बता दूं कि इसमें और भी स्थानीय कलाकार जो कई हैं, जिसमें 16 तारीख को अनुज शर्मा, हनी नेगी, 17 तारीख को डॉक्टर मदन झाल्टा, तांत्रा बॉयज, किशन वर्मा, 18 तारीख को नरेंद्र निट्टू, डॉक्टर महेंद्र राठौर, और बड़ी एक लंबी इसमें लिस्ट है क्योंकि सभी स्थानीय कलाकारों को एक मौका देने का समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो प्रयास कर रही है, तो उसमें सभी को मौका देने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें आप देखते हैं कई बार कई तरह की ऐसा भी रहता है कि भाई मुझे किसी का ये भी कहना होता है इसमें प्रॉपर ऑडिशंस वगैरह लिए गए हैं ताकि जो प्रस्तुति है वो बहुत लोगों के लिए अच्छी रहे। तो उस प्रोसेस को भी करने के बाद लोगों का इसमें कलाकारों को इसमें चयन भी किया गया है। और फिर भी बहुत सारे लोगों की इसमें शिकायतें भी रह सकती हैं, तो उससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन अब आपको मालूम है कि एक तो समय सीमा जो है वो बड़ी लिमिटेड है, 10 बजे तक का एक नियम के अनुसार से करना पड़ता है। एक रात्रि जो है रात की उसमें विद स्पेशल परमिशन वो 12 बजे तक की रहती है। लेकिन इस टाइम की लिमिट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर हमें कलाकारों के लिए भी फेज मैनर में करनी पड़ती है। किसी को मंच जो है वो इस कार्यक्रम में दिया जा सकता है, फिर किसी को हमारे जो अगले कार्यक्रम हो सकता है उनमें मंच प्रदान किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 तारीख को जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और शायद समर फेस्टिवल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार ही है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये विशेष ध्येय है कि हर प्रकार से ऐसे बच्चों को आगे लाया जा सके और उन पर विशेष ध्यान रहे, तो वो कार्यक्रम की शोभा जो है ऐसे बच्चों को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया और वो इस कार्यक्रम की शोभा जो है आकर के बढ़ाएंगे। तो इसके अतिरिक्त फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, बेबी शो का आयोजन किया जा रहा है, डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल की संस्कृति है नाटी, हम लोग इस सबसे जुड़े हुए हैं, तो एक महानाटी का आयोजन भी जो है इस समर फेस्टिवल के दौरान में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महानाटी का आयोजन किस दिन है? ये भी 18 तारीख को है। इसके अतिरिक्त एक आप जानते हैं कि हमारी एक जिला शिमला में एक परंपरागत एक ठोडा खेल जो है वो खेला जाता है, और इसके लिए इसको भी जो है विशेष रूप से जो है इसका आयोजन जो है वो शिमला में करवाया जा रहा है। ये किस दिन है? ये 17 तारीख को होगा। और इसके अलावा स्कूली छात्रों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी। और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक दल पटियाला NZCC, इसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बहरूपिया, कच्ची घोड़ी, वायुस्कोप व कठपुतली के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंजाब से जो टीम है वो भांगड़ा का आयोजन करेगी। उत्तराखंड से जौनसारी नृत्य का आयोजन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से बरसाना की होली व मयूर नृत्य का इसमें आयोजन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त देखिए ये जो महोत्सव होते हैं ये हर तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो हमारे बच्चे हैं और जो खेल-कूद में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी खेल-कूद प्रतियोगिता का भी इसमें हम आयोजन करवा रहे हैं। तो उसमें वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त ताइक्वांडो और का भी जो है वो इसमें आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चों की आपस में खेल की प्रतिस्पर्धा भी जो अच्छी भावना से वो भी बनी रहे और एक अच्छे समर फेस्टिवल का आयोजन कर सके। तो ये तो उसके ये तो रही सांस्कृतिक रात्रियों की बात और खेलकूद प्रतियोगिताओं की बात। लेकिन ये एक बहुत ही कम समय में यानी कि मतलब 7 और 8 दिन में के बीच में हमने ये जो है कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाई है और सभी के मार्गदर्शन इसमें प्राप्त करने की कोशिश की है, सबके व्यू पॉइंट्स लेने की कोशिश की है और उस दौरान क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो वेल इन एडवांस लगभग एक एक महीना पहले जो है वो तय हो जाती हैं। तो अब की बार समय कंस्ट्रेंट था तो हो सकता है कि कुछ कमी पेशी रह भी जाए। देखिए ये तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मैं एक बात आपसे एडमिट करना चाहता हूँ कि ये काम ये सिर्फ ये प्रयास जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का था और जिला प्रशासन का था, पुलिस का सहयोग, पुलिस प्रशासन का जो ये मिला जुला एक प्रयास है ताकि एक कल्चर हेरिटेज को बनाए रखा जा सके, लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि कोई चीज़ किसी कारणवश जो है छूट गई और अभी आजकल मौसम भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, टूरिस्ट भी अच्छे हैं, इससे बाहर से लोग इसको आकर्षण मानकर वैसे भी इसको देखने के लिए भी आते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपसे भी मेरी एक निवेदन रहेगा कि आप हमेशा जो हैं वो हमेशा आप क्योंकि एक आवाज़ हैं और आपकी आवाज़ जनता तक जाती है और उसको लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उसको वो समझने की कोशिश भी करते हैं। तो मेरा आपसे भी ये आग्रह है क्योंकि हम ये आयोजन को बहुत ही कम लिमिटेड समय में आयोजित कर रहे हैं। तो इसमें इसको जो है वो इसमें जो भी हमारे अच्छे आयोजन हो रहे हैं उसकी अच्छी वाइड पब्लिसिटी कवरेज हो और जनता तक वो सब चीज़ें पॉजिटिव तरीके से पहुंचे क्योंकि हम अपने प्रयास में कहीं से कोई कमी पेशी इसमें रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरा मेरा आपसे आपके माध्यम से ये भी निवेदन है कि जो लोग भी इसमें शामिल होते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए उन सबका स्वागत है और लेकिन थोड़ा सा हम सब लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि शिमला में हम लोगों को एक डिसिप्लिन भी बनाए रखना है और अनुशासन भी बनाए रखना है। अच्छे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोग उसमें एंजॉय करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें अपनी सीमा में रह के ही हर चीज़ को करना है और अति उत्साहित नहीं होना है, उतना उत्साह रखना चाहिए जितना कि नियमों के और आचरण के अनुकूल हो। तो ऐसे मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये सब चीज़ें देखें और नियमों का पालन करें। हम एक अच्छा फेस्टिवल आप सब लोग से मिलजुल करके जो है आयोजित करने की कोशिश करेंगे। तो यही सब चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। कुछ और इसमें पॉइंट अगर आपने एनी अदर पॉइंट टू बी इंक्लूडेड, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए क्योंकि 12 बजे तक आपने संध्या चलनी है और उससे पहले भी अगर शहर के लोगों को आने जाने के लिए किस तरह की सुविधा रहेगी और किस तरह का ट्रैफिक मैनेजमेंट रहेगा? इसके लिए देखिए जब ये इसमें जो बैठक इसमें हुई थी पहले डिफरेंट ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट की जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट में थे, तो इसमें जो है एचआरटीसी के माध्यम से सभी जो चिन्हित स्थान हैं जिसकी सूचना भी मुझे लगता है कि वो एक प्रेस नोट के माध्यम से भी आपको दे देंगे उसको। वहाँ पर जो है वो बसें जो हैं वो उपलब्ध रहेंगी और ऐसा पिछली बैठक में तय हो गया था और उस व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में कहीं दिक्कत ना हो। आने के लिए भी समुचित बसों की व्यवस्था रहेगी और जाने के लिए भी जो है चिन्हित स्थानों पर उसकी व्यवस्था जो है रहेगी। पार्किंग के लिए कोई स्थान देखिए पार्किंग के लिए तो जो अवेलेबल स्पेस है वो आपको आपके ध्यान में है ही, है ना। सिर्फ थोड़ी सी इशू है उसके रेगुलेशन की, तो कोशिश तो यही रहेगी कि उसको थोड़ा ठीक से रेगुलेशन करें और जब इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोग आते हैं तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो है एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हम कोशिश करेंगे कि उसमें कहीं
उसमें समुचित व्यवस्था में बसेस जो है आपको उपलब्ध रहें रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। और दूसरा ये है कि अगर इंडिविजुअल अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा अगर पूलिंग पे थोड़ा फोकस करेंगे तो उससे थोड़ी गाड़ियों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो एक थोड़ा उस पर भी कोशिश करने की हम लोग आपसे उसमें जो है गुजारिश करते हैं। सर पहले बड़े सिंगर आया करते थे, बड़े-बड़े शोज़ होते थे, स्टार नाइट्स होते थे। क्या अब कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या देखिए वो फाइनेंशियली जो भी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती है वो तो हम सब जानते हैं कि आपके पास जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं आप उसी के अनुरूप सारे कार्य करते हैं। तो एक तो ये बात बिल्कुल सच है कि जितने आपके पास जितना आपका बजट हो आपको उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जो है लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है और वो अच्छी बात नहीं है। तो और दूसरी बात इसमें ये है कि आप देखते हैं कि अगर आपने आज हवाई जहाज का टिकट बुक करना है तो अगर कल कहीं जाना है तो आपको 5 गुना जो है उसकी फीस जो है चुकानी पड़ती है। अगर आप 1 महीना पहले 1.5 महीना करेंगे तो आपको जो है वो एक रीजनेबल रेट पे उसकी बुकिंग मिल जाती है। तो इसी तरीके की चीज़ें ये सब काफ़ी चीज़ें मार्केट बेस्ड होती हैं। हर चीज़ की कॉस्टिंग जितने आप कम समय में आयोजित करने की कोशिश करते हैं तो उसकी एक्सकेलेशन तो ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि आज की डेट में ये सब चीज़ें जो है डायनेमिक प्राइसिंग पे चलती हैं। जैसे किसी की मान लीजिए एयरवेज की अगर आप कॉस्टिंग की बात करेंगे या किसी और चीज़ की बात करेंगे, आप इमरजेंसी में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं और इससे कॉस्टिंग में इफेक्ट पड़ता है। बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि हम किसी प्रकार की लाइबिलिटी जो है अपने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी पे नहीं रखेंगे और विद इन रिसोर्सेज जो है वो पैरामीटर के बेसिस पे ही अपने कार्यक्रम का आयोजन करें। एक प्रिंसिपल जो है वो येलो लाइन है और उसके अंदर जो है वो कोई बाहर वाली चीज जो है वो नहीं रह सकते, लेकिन इस बार जो है वो स्टेज जो बिल्कुल बीच के ऊपर टैंक है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। क्या इसको रिगार्डिंग कोर्ट का कोई आदेश है कि उसके अंदर ऐसा है इसमें कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नियमानुसार की जाती हैं, है ना? सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, परमिशंस का, सारी चीज़ें जो हैं वो नियमानुसार ही हैं। किसी भी चीज़ की उल्लंघना जो है ज़िला प्रशासन के द्वारा तो चीज़ों की तामील करवाई जाती है, उल्लंघना नहीं करवाई जाती है और इन सब चीज़ों का जो है मेटिकुलसली ध्यान रखा जाता है और सारी चीज़ें नियमानुसार ही होंगी। Thank you so much.